तो गाइस सारी सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक खतरनाक सी आपको आपके साथ एक टिप शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप सब लोग दूसरे राउंड में ही अपनी एडब्ल्यूएम ले सकते हो। मतलब फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, दूसरे राउंड में आपके पास एडब्ल्यूएम आ जाएगी। सबसे पहले आपको कैरेक्टर स्किल में सूजी कैरेक्टर और लोड आउट में बाउंटी लगा के रख लेनी है। इससे होगा कि आप जैसे ही बंदे को मारोगे सूजी आपको एक्स्ट्रा कॉइन देगी और बाउंटी आपको भी एक्स्ट्रा कॉइन देगी। तो आपको पहले राउंड में कुछ नहीं करना है, आप देखते रहो। मैंने यूएसपी ले ली, डबल यूएसपी मेरा, तो यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रखा था तो यहाँ पे मैं खड़ा था। अब दूसरे राउंड में एडब्ल्यूएम आके आपके पास ये फ़ायदा हो जाएगा कि मतलब सामने वाले के पास ज़्यादातर बंदों, अगर आप पहला राउंड जीतते हो तो सामने वाले के पास अच्छी वगैरह कॉइन्स वगैरह होते नहीं, तो वेस्ट वगैरह ले नहीं सकते। तो आप एडब्ल्यूएम की एक गोली में उन सबको मार सकते हो। तो आपको पहला राउंड शुरू होते ही सामने वालों पे सीधा रश करना है और एक दो किल निकालने की फिनिश करनी है। जैसे कि आप, मैंने एक अपने टीममेट से यहाँ पे चुरा दिया था, 55 के डैमेज में किल मुझे मिल गया था। तो यहाँ पर मैं अपनी स्किल और बाकी की 3 स्किल आप अपने मन से लगा सकते हो। जैसे कि देखो, अपने बंदे को नॉक करा, मुझे 100 कॉइन मिले और वो फिनिश होगा तो मुझे और भी कॉइन मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे खुद ही नॉक हो जाता हूँ तो मैं यहाँ पे वो दिखा नहीं सकता। अब यहाँ पे मेरा किल फिनिश होगा तो ऊपर साइड यहाँ पे आ जाएगा कि मुझे सूजी लगा के कितने कॉइन मिल रहे हैं। मेरे रैंडम टीममेट आते हैं, मुझे देखो यहाँ पे 400 कॉइन एक्स्ट्रा मिल चुके हैं यहाँ पे। तो सूजी लगा के यही बस फ़ायदा रहता है। और बाकी तो आपको 400 कॉइन और 100 कॉइन ऐसे होते हैं, तो आप जितने किल करोगे आपको उतने कॉइन वगैरह मिलते रहेंगे। तो आप, हम पहला राउंड जीत चुके थे बड़ी आसानी से, मैंने 2 किल यहाँ पे निकाल चुके थे। अब यहाँ पर मुझे गन मिल गई थी सीधा एडब्ल्यूएम, यहाँ पर मुझे 2500 रुपये मिल चुके थे, यहाँ पे 25,000। तो यहाँ पे मुझे एडब्ल्यूएम अब मिल गई थी यहाँ पे। तो सामने वाले की अगर वेस्ट वगैरह न्यू भी होगी तो मैंने एक गोली में इजीली डाउन कर दूंगा। और बाकी मैंने एडब्ल्यूएम अभी कुछ 10-15 दिनों से वगैरह चलाई नहीं, तो मेरा उतना अच्छे से हार्ड सेट है नहीं, तो मतलब मैं काफ़ी शॉट्स मिस भी करूँगा इसमें। तो बस मैं यही वीडियो में सिर्फ यही बताने की वो कर रहा था कि आप सेकेंड राउंड में इजीली कैसे एडब्ल्यूएम ले सकते हो। अगर जो स्नाइपर प्लेयर वीडियो को देख रहा है तो वो इसको एक बार जरूर से ट्राई करना। और बाकी की 3 स्किल आप अपने मन से लगा सकते हो। राफेल तो लगाना ही लगाना, मोको लगा लेना अगर आपको मतलब उसमें कंफर्टेबल है तो इन स्किल में खेलने के लिए। मैं तो यहाँ पे कोडा और मोको, राफेल और मोको सूजी लगा के खेलता हूँ यहाँ पर। मोको से मुझे ये फ़ायदा मिलता है कि बंदा जैसे ही बाहर को निकलता है मैं उसको डैमेज देता हूँ। जैसे कि मैंने 150 मार दिया, अब वॉल के पीछे छुपा है तो मुझे दोबारा डैमेज दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा वो कि कब बाहर आने वाला है, तो मैं उसे ईजिली फिनिश कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं सामने लगे 150 मारता हूँ, मुझे पीछे से बंदा आके नॉक कर देता है। पहले मुझे डैमेज दे रहा था लेकिन मैंने इसको उतना ध्यान नहीं दिया तो मुझे इजीली फिनिश कर देते हैं यहाँ पर। और एडब्ल्यूएम लेके हम अपना, मेरी मिस्टेक की वजह से यहाँ पर हम हार जाते हैं। और फिर बाकी तो यहाँ पे अब क्या ही करो, हम हार गए। मेरे रैंडम टीममेट्स भी कुछ यहाँ पे कर पाए नहीं। तो अब दूसरा राउंड में मुझे एडब्ल्यूएम यहाँ पे नहीं मिलेगी तो यहाँ पर अब कुछ कर भी नहीं सकते, मेरी गलती थी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे दूसरे राउंड में यहाँ पर मुझे मतलब पहले तो मैं मैकटन लेता हूँ, मैं G36 लेता हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग रेंज से अपने टीममेट वगैरह को कवर वगैरह देना था, तो मैं यहाँ पे नहीं ले पाता हूँ यहाँ पर। और बाकी अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि CS रैंक के अंदर किसी वेपन ग्लोरी पुश की जाए, किसी वेपन के अंदर पर्टिकुलर, कि अभी नया सीजन आने वाला है। तो आप मुझे, अगर जो भी वीडियो देख रहा है, मतलब जो भी मेरे को मेरी वीडियो वगैरह देखता है, तो मुझे बताना कि कमेंट में मुझे कौन सी गन के अंदर वेपन गोली पुश करनी चाहिए। और बाकी दूसरा राउंड चालू होते हैं मैं यहाँ पर पीछे साइड आ जाता हूँ अपने टीममेट्स वगैरह को कवर देने के लिए। ड्रॉप पे एक बंदा सामने से आ रहा होता है, मुझे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ लेकिन मेरा एम लगता है नहीं। तो यहाँ पर वो मैं ड्रॉप चार्ज करने लगता है तो अपने टीममेट्स को कॉल दे देता हूँ कि सामने बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा है। तो मैं पीछे से एक नॉक निकाल लेता हूँ और मैं नॉक फिनिश करता हूँ। तो ऐसे मुझे 400 पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं सूजी की हेल्प की वजह से। और यहाँ पे सामने वाले को मैं अपने टीममेट्स को कवर दे दे के ईजिली ये वाला राउंड हम जीत जाते हैं। क्योंकि सामने वाला एक बंदा होता था, उसको जैसे ही वो बाहर देखो, मोको का फ़ायदा होता है, मुझे पता था कि बंदा वहाँ से आ रहा है, मैं वैसे ही पहले से ही वहाँ पे फायर करने लग जाता हूँ। जैसे ही बंदा बाहर आता है मैं उसे इजीली फिनिश करके इमोट दिखा देंगे। यहाँ पे 2-1 का स्कोर हो जाता है यहाँ पर हमारा इजीली। तब दूसरे राउंड की बात, तीसरे राउंड की बात करते हैं। यहाँ पे मैं G36 को हटा के, क्योंकि मेरे पे एडब्ल्यूएम का पैसा आ चुका था और एक एडब्ल्यूएम में अपने टीममेट से मांग लेता हूँ। आप लोग जब भी CS खेलते हो ना, अपने एक टीममेट साथ रखा करो ताकि वो आपकी वगैरह बात वगैरह सुने और आपको मतलब जो चाहिए वो लाके दे सके। अब मैं स्नैपर चलाता हूँ क्योंकि मैंने अभी कितने दिनों से चलाई नहीं है, 10-15 दिनों से मैंने CS खेलना बंद कर रखा था। मैं बिहार ही खेला था क्योंकि मेरी रैंक बहुत कम थी बिहार में, मुझे मास्टर माननी थी बिहार में, तो मैं बिहार में ही पुश कर रहा था। तो मेरा मतलब एम वगैरह उतने अच्छे से लगता नहीं है CS में, एडब्ल्यूएम के अंदर। बिहार में तो मैं ये एडब्ल्यूएम स्नाइपर वगैरह चलाता हूँ नहीं, मैं शॉटगन और SMG वगैरह, राइफल, AR गन्स वगैरह ही चलाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बिहार में तो मेरी क्या ही प्रैक्टिस हुई होगी, तो मैं यहाँ पे CS में चलाता ही हूँ स्नैपर खाली। अब इतने दिनों से मैंने खेलना छोड़ रखा था स्नैपर से, तो मेरा एम वगैरह उतनी अच्छे से लग नहीं रहा था अभी।
जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब मैं बहुत शॉट्स मिस कर रहा हूँ। अब मेरी वॉल भी अच्छे से लग नहीं रही है। जैसे ही बंदा बाहर आता है मैं उसे कैसे न कैसे करके एक शॉट मारता हूँ 300 का, क्योंकि उसकी वेस्ट वगैरह फट चुकी थी। जैसे ही मैं उसको 300 का डैमेज मारता हूँ वो बंदा ईजिली नॉक हो जाता है और ये वाला राउंड भी हम ईजिली जीत जाते हैं और 3-1 का स्कोर बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब मैं लास्ट मतलब हमको एक राउंड चाहिए था जीतने के लिए और सामने वाले को अभी भी कंटिन्यूसली 3 राउंड चाहिए थे जीतने के लिए। यहाँ पे मैं डबल स्नैपर के साथ ही जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं गन वगैरह लेता नहीं हूँ। मेरे टीममेट को जो चाहिए होता है मैं उसे दे देता हूँ, क्योंकि पिछले राउंड में उसने मुझे स्नैपर दी थी। तो मैं यहाँ पे इस राउंड में भी उसको जो चाहिए होता है उसकी वेस्ट हेलमेट वगैरह अपग्रेड करा देता हूँ, उसे वॉल वगैरह भी दे देता हूँ। यहाँ पे फैक्ट्री का राउंड चालू हो चुका था तो मैं अपनी टीममेट को यहाँ पीछे से कवर देने वाला था। और सूजी का ये फ़ायदा ये होता है कि मतलब फ़ायदा तो क्या ही हुआ इस मैच में, हमको उल्टा घाटा जो हो गया मेरी एम की वजह से। मेरा सामने वाले को मैं 2 शॉट इजीली कनेक्ट कर देता, अगर मेरा पहले में एक एम कनेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे मैं बंदे को फायर कर रहा था लेकिन एम तो आ रहा था, लेकिन पता नहीं डैमेज क्यों नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैं मेरे मतलब अंगुलियाँ मेरी इतनी फिसल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैंने बिना पाउडर लगाया था ना फिंगर स्लीव लगाए थे, मुझे मतलब अंगुलियाँ एक जगह पे ही अटक गई थी। तो यहाँ पे मतलब फिसल ही नहीं रही थी, तो मैं वहीं पर ही फायर करता रह जाता हूँ और मैं यहाँ पे पीछे से इजीली नॉक वगैरह हो जाता हूँ, फिनिश वगैरह हो जाता हूँ। यहाँ पे आखिरी का टीम मेरा बचता है तो यहाँ पर ये भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सामने वाले इसको बड़ी आसानी से घेर के मार लेते हैं। अब 3-2 का स्कोर हो चुका था। सामने वालों को अगर हमने उनको एक राउंड और दिया तो वो लोग कमबैक कर लेंगे और यहाँ पे हमको भाई मतलब हमको मैच हार जाएंगे, खाली बेफालतू में जीता हुआ मैच हम हार जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एसवीडी वगैरह उठा देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी टीम को लॉन्ग रेंज से कवर देने वाला हूँ। और एडब्ल्यूएम से मुझे करने के लिए अभी थोड़े वगैरह ट्रेनिंग में प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी एडब्ल्यूएम अच्छे से चलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं तभी एडब्ल्यूएम वगैरह लूँगा। अभी ऐसी इंटेंस सिचुएशन में अगर एडब्ल्यूएम ली तो मेरा एम कनेक्ट नहीं हुआ तो हम इजीली वाला मैच हार भी सकते हैं। मेरा एक टीममेट रैंडम टीममेट एडब्ल्यूएम चला था, लेकिन मैं उसे कह रहा था मत चला, लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहा था एक भी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मैं अपने मैं और मेरा टीममेट यहाँ पीछे से घूम के जा रहे होते हैं। मेरे टीममेट के पास यहाँ पे क्लू थी, जिससे हमें इजीली बंदों की लोकेशन वगैरह दिख रही थी और सामने वाले के पास भी क्लू थी। और मैं यहाँ पे कोड़ा लेके खेल रहा था, तो मैं इजीली अपने टीममेट को कॉल करके बता दे रहा था कि सामने वाले बंदे कहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे एक वॉल के पीछे एक बंदा है, मैं अपने टीममेट को ये बता देता हूँ कि 2 बंदे घर के अंदर है, एक बंदा वॉल के पीछे है, एक बंदा मेरे साइड पे है। तो मेरा टीममेट यहाँ पे पीछे ड्रॉप के वहाँ पे बैठ जाता है और जैसे ही उसको बंदा बाहर मारने के लिए बाहर आता है तो मैं इसे इजीली एसवीडी की 2 शॉट वगैरह मार देता हूँ और इजीली हमारा एक टीममेट एक सामने वाले बंदे को एक बार नॉक कर लेता है, जो कि पीछे साइड था यहाँ पर। और यहाँ पे मैं अभी ड्रैगन फ्रीज से डैमेज हो चुका होता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेडिकिट्स वगैरह मार रहा होता हूँ और हमारे टीममेट सामने वाले के 2 बंदे गिरा देते हैं यहाँ पर और एक बंदे को फिनिश ले लेते हैं। मैं यहाँ पे फटाफट से आगे साइड यहाँ पे सामने वाले बंदे को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। अगर वो बाहर निकलेगा तो मैं इसे इजीली डैमेज दूंगा, लेकिन हमारा एक टीममेट उल्टा नॉक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर से पीएमपी वगैरह उठा लेते। फिर हमारी लोकेशन एक्सपोज हो रही थी, सामने वाले ने क्लू ऑन कर लेता था। यहाँ पे मैंने भी कोडा कैरेक्टर ऑन कर लिया था, मुझे सामने वाले की लोकेशन दिख रही थी। जैसे ही वो बंदा बाहर आया मैं उसे एसवीडी का एक शॉट मार के यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। और एक बंदा यहाँ पे घर के ऊपर होता है, मैं अपने टीममेट्स को बता देता हूँ कि सामने वाला बंदा घर के ऊपर है, सब लोग ऊपर कोई रश वगैरह मत करना, जैसे वो बंदा नीचे आएगा हम उसे इजीली फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट एक मेडिकिट वगैरह मार लेता हूँ और अपनी वेस्ट को भी रिपेयर कर लेता हूँ। और फिर मेरे टीममेट बोलते हैं कि यहाँ पर इसे सारी वॉल हटा दो, क्योंकि अगर वॉल वगैरह रही होगी तो हमें वो कन्फ्यूज करके इजीली मार सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर सारी वॉल्स वगैरह हटा लेता हूँ। पहले मैं अपनी वॉल हटाता हूँ, फिर मेरे टीममेट उस वॉल को हटाने की ट्राई करता है, फिर मैं भी यहाँ पे तोड़ने लग जाता हूँ उसे। तभी जोन बनता है तो मैं यहाँ पे बाहर साइड आ जाता हूँ, क्योंकि जैसे ही वो बंदा पीछे साइड से घूम के वगैरह आता है मुझे डैमेज देता नहीं, मैं जैसे ही जोन में जाऊँगा और इजीली इसे फिनिश कर देता हूँ। आज की वीडियो यहीं पर ही बस मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला था। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए वीडियो बाय बाय।